if you attract the right people, right friends, right partners, even right clients in your life, it will be 100 times better. And if you attract the wrong people in your life, it will be a living nightmare, right? And the sad thing is कि I have experienced both. I have had angel clients as well as I have had nightmare clients. So I will be sharing my experience regarding this, and I will be giving you certain points जिसकी मदद से you will be able to choose the right clients for your agency, so that your whole experience would be smooth and you will be able to get the results you want, and it would be something that you actually enjoy and not something which you are just having to do for money, right? So in this particular video we will be talking about defining your dream client, diving into what a bad client is, how to spot a bad client, crazy profitable scale, what's the ideal client act, and put the control back in your hand. ठीक है, तो अभी एक तो ये मैंने कल लाइव क्लास में एक्सप्लेन किया था, बट आई विल हैव टू डू इट अगेन क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था. But yes, now a lot of you must be thinking कि why does it matter if a client is paying you, जिसके बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया था, लाइक लास्ट क्लास में, कि a client is someone who pays you, right? तो if a client is paying you, then why does it matter कि वो कैसे एक्ट कर रहा है? I mean, ठीक है, it's fine कि वो बीच बीच में ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, they are being a little impatient, but at the end of the day they are paying, right? तो इससे क्या होगा कि एक दो ही तो प्रॉब्लम होंगी. But I'll explain this with a snippet from a book. तो उस बुक का नाम है प्रॉफिट्स फर्स्ट. ये माइक नाम के किसी बंदे ने लिखी है. माइक के आगे कुछ और नाम है विच इज़ आई थिंक रशियन और ऐसा कुछ, तो आई डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. बाकी यस, तो मैं उसका एक छोटा सा पैराग्राफ रीड करके तुम लोगों को सुनाता हूँ. स्ट्रैटेजिक्स, विच इज़ बेसिकली अ मार्केटिंग एजेंसी काइंड ऑफ कंपनी, सॉर्टेड द क्लाइंट्स फॉर ईच कंपनी इनटू 4 सेक्शंस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रैटेजिक्स है उसने एक एजेंसी के, जैसे सपोज उस एजेंसी के 100 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो उसने उन 100 क्लाइंट्स को 4 हिस्सों में बांटा, 25 के बाद 26 टू 50, 51 से 75 तक एंड 76 से 100 तक, राइट? तो अब उसने इनको रैंक किया कि कौन सी बेस्ट कंपनी है, लाइक विच मेड द मोस्ट रेवेन्यू, एंड कौन सी जो 100th नंबर पे है, दैट कंपनी मेड द लीस्ट रेवेन्यू फॉर द कंपनी, राइट? तो उन्होंने 4 क्वार्टर्स बना दिए, 25, 25, 25, 25. एंड अब उन लोगों ने देखा कि जो टॉप क्वाड्रेंट है, द वन विच हैज़ लाइक रैंक 1 से लेकर रैंक 25 तक, इट मेड 89% ऑफ द रेवेन्यू. एंड दे नोटिस कि जो चौथा क्वाड्रेंट है 76 से लेकर 100 तक, इट मेड ओनली 1% ऑफ द रेवेन्यू. ठीक है, तो 89 वहाँ, 1 वहाँ, एंड बीच का बचा हुआ जो 10 है, दैट वाज मेड बाय द सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, अब इट गेट्स वर्स बिकॉज दे रियलाइज्ड कि जितना टाइम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया, जितना टाइम एंड एफर्ट एंड मनी जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगा, उतना ही सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लगा. तो उन्होंने जो रैंक 1 से लेके 25 है, विच मेड 89% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द एजेंसी, दे रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स एंड एनर्जी जो उस क्वाड्रेंट में लगी, विच ओनली मेड 1% ऑफ द रेवेन्यू. ठीक है, एंड नाउ this was the moment where it got worse. This was at the end of the year when the financials and all were tracked, and they realized कि जो first quadrant है, rank 1 से लेकर rank 25 तक, they made a profit of 150%. ठीक है, second and third quadrant they were break even, तो उन्होंने ना profit किया ना loss, and the fourth quadrant made a profit of -50%, that is in loss. तो इसीलिए फिर वो 100 बना. तो बेसिकली जो फोर्थ क्वाड्रेंट है विच मेड 1% ऑफ द रेवेन्यू, इट एक्चुअली टर्नड आउट इन लॉस फॉर द कंपनी बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स एंड ऑल, स्टाफ के कॉस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें रिफंड्स भी करने पड़ते हैं. तो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. बैड क्लाइंट्स कैन एक्चुअली पुल यू डाउन. ठीक है, तो द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस विद यू इज़ नॉट जस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू बेसिस. तो इट इज़ नॉट जस्ट कि कौन कितना रेवेन्यू बना रहा है एंड ऑल, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि जो लो टिकट क्लाइंट्स होते हैं वो बुरे होते हैं. लेट्स से एक क्लाइंट है विच इज़ वर्किंग विद यू एट $800 पर मंथ, एंड तुम्हारी एजेंसी का एवरेज प्राइस इज़ लेट्स से $2000 पर मंथ. तो दे आर पेइंग वेरी लो, ऑफ कोर्स दे आर लो टिकट फॉर यू, बट दे हैव बीन विद यू फ्रॉम द लास्ट 11 months, let's say, and they are very respectful, they are very polite, they actually do take care of you, and वो समझते हैं कि एजेंसीज कैसे काम करती हैं. you do have a deep bond with them.
तो दे आर सम ऑफ द बेस्ट क्लाइंट्स दैट यू कैन हैव. तो ऐसा नहीं है कि जो क्लाइंट ज़्यादा पे करते हैं वही अच्छे होते हैं, जो क्लाइंट्स कम पे करते हैं वो बुरे होते हैं. एंड इट इज़ बेसिकली लाइक जब वो लोग तुम्हें कम पे कर रहे होते हैं एंड उनको पता होता है कि वो तुम्हें कम पे कर रहे हैं, दे एक्चुअली डू ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर तुम लेट से कहीं पे रेंट पे घर ढूंढ रहे हो एंड आसपास की लोकेलिटी में घर के प्राइजेस 10,000 हैं बट तुम्हें 7,000 में वो दे रहा है एंड इट इज़ एक्चुअली अ नाइस होम, तो यू विल बी रिस्पेक्टफुल टू द लैंडलॉर्ड, राइट. यू विल बी पेइंग हिम ऑन टाइम. तुम उससे काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करोगे. यू विल एक्चुअली लिसन टू हिम क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें कम प्राइस में घर दे रहा है. एंड द लैंडलॉर्ड विल ऑल्सो ट्रीट यू नाइसली बिकॉज तुम उससे काफ़ी अच्छे से पेश आ रहे हो. सो दैट इज़ बेसिकली हाउ दीज कनेक्शंस वर्क, राइट. तो इसमें बोथ पार्टीज़ आर रिस्पेक्टफुल एंड दैट इज़ समथिंग वी टॉक्ड अबाउट इन प्राइसिंग एज वेल, राइट. तो तुम्हें एक बॉटम लाइन प्राइसिंग रखनी है कि $500 से नीचे नहीं जाना है. आई एम सॉरी फॉर दैट. But we are not actually talking about price here. I am going to give you some red flags to look out for so that कि तुम एक ऐसी situation में जाओ ही ना where you will have to deal with bad clients. तो इससे पहले we will be talking about a crazy profitable scale. वो मैं खोल के दिखा देता हूँ तुम लोग को and I will be explaining that to you guys. ठीक है. Yeah, I hope the screen is visible now. तो इस पे हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है. ये हमारा ग्राफ है. दिस इज़ द क्रेज़ी साइड, ठीक है. AZ, आई एम सॉरी फॉर दिस, क्रेज़ी. और यहाँ पे है हमारा प्रॉफिटेबल, ठीक है. तो प्रॉफिटेबल को हम रखेंगे 0 से लेके 10 तक एंड इसको हम लोग रखेंगे 4 से लेके 10 तक. सो इट इज़ बेसिकली कि क्रेज़ी इज़ लाइक वो तुम्हारा कितना खून पीता है, ठीक है. आई एम सॉरी फॉर दैट वंस अगेन. बट इट इज़ कि वो लोग कितना खून पीते हैं. सो लाइक वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 0 खून पिए हैं. दे विल ऑलवेज बी अ लिटिल यू नो अनोइंग क्योंकि यार ऑफकोर्स उन्होंने पैसा लगाया इस चीज़ में. सो ऑफकोर्स दैट इज़ टोटली फाइन. तो अब देखो अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, ठीक है. एंड हम लोग यहाँ पे 5th जगह पे भी एक लाइन बनाएंगे इस तरह से. सो नाउ देयर आर पीपल जो तुम्हें अवॉइड करने हैं. दीज आर द वंस जो तुम्हें अवॉइड करने हैं, ठीक है. इन लोगों को अवॉइड करना है. ये तुम लोगों को पैसे नहीं देते हैं. दीज आर नॉट दैट प्रॉफिटेबल फॉर यू एंड ये लोग काफ़ी फालतू भी बकवास करते हैं. तो दीज आर नॉट वट यू वॉन्ट टू हैव. दिस इज़ लाइक द डेंजर जोन, ठीक है. इसको तुम डेंजर जोन बोल सकते हो. दिस इज़ द डेंजर जोन. तो ये लोग तुम्हें पैसे तो देते हैं ये लोग, ठीक है. दीज आर प्रॉफिटेबल बट दीज आर वेरी रिस्की टू हैव. ये लोग बहुत फालतू बोलते हैं तो तुम्हारा काफ़ी खून पियेंगे. तुम्हारी एजेंसी में रिलेशंस वगैरह के भी इशू आएंगे, ठीक है. दीज आर क्वाइट डेंजरस. सो दैट इज़ बेसिकली इट. ये लोग दीज आर फाइन. अगर ये लोग ज़्यादा कुछ बकवास करें इफ़ दे आर समवेयर लाइक दिस प्लेस पे, तो यू कैन एक्चुअली ड्रॉप देम इफ़ यू वांट टू. बट दिस इज़ समथिंग विच यू कैन हैंडल, राइट. उसके बाद में वी विल मेक वन लाइन हियर. दिस इज़ बेसिकली कैश फ्लो हंग्री, ठीक है. दिस इज़ कैश फ्लो हंग्री. तो इन लोगों को क्या है कि बेसिकली दे आर गोइंग टू ट्रीट यू नाइसली एज लॉन्ग एज यू आर ब्रिंगिंग देम मनी. अगर ऐसा नहीं होता तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. तो इसको तुम लोग 3 months भी बोल सकते हो, ठीक है. इन लोग के साथ 3 महीने काम करो एंड देन यू कैन ड्रॉप देम अगर वो ज़्यादा बकवास कर रहे हैं बिकॉज दे आर इन दैट जोन ऑफ क्रेज़ी, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे कहीं पे आते हैं हमारे ब्लिस क्लाइंट्स. दीज आर गुड क्लाइंट्स जो तुम लोग को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. ये तुम्हें प्रॉफिट भी देते हैं एंड दे आर ऑल्सो नॉट दैट बैड, ठीक है. ऑफकोर्स human psychology they'll be a little cheeky here and there but these are actually good ones which you should try to find. And then this place right here is unicorn. These are the best people. You will be very very lucky if you get them, ठीक है. So this is like the dream where you should be. So these are like very understanding, no stress. They won't just call you at any point of the day. They will understand कि इस चीज़ में टाइम लगता है. तो सपोज़ अगर तुम्हारे 15 दिन के लिए नहीं भी आया कोई रिजल्ट, so they will be totally fine with it.
they won't mind it, and they will be ready to cooperate with you. It's like they won't let you walk all over them, but they are calm, they are very understanding. So it should be your dream to find clients like this, and it should be your goal to get clients like this. ठीक है. तो now the thing is, it takes a lot of time to understand this concept, ठीक है, and it takes even more time to find such clients. But I will give you a whole checklist जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि क्या तुम्हारे लिए सही clients होते हैं and क्या तुम्हारे लिए सही clients नहीं होते. So once again I will show you that thing and I will explain a little bit to you. तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है. तो तुम्हें इन लोगों को अवॉइड करना है, एंड इन लोगों के साथ तुम लोग डील कर सकते हो, एंड हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें ये ही मिले. तो अब तुम्हें एक चीज़ सोचनी है, एंड दैट इज़ हाउ यू ट्रेन देम. तो वन डिस्क्लेमर दैट आई वुड गिव यू इज़ डू नॉट टेक दिस वेरी सीरियसली, ठीक है. ये चीज़ इतनी सीरियस नहीं है. स्पेशली क्योंकि यू नीड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स, ताकि तुम इन लोगों को अवॉइड कर पाओ एंड तुम इन लोगों को ड्रॉप कर पाओ अगर ये ज़्यादा बकवास कर रहे हैं तो, या इन लोगों के साथ भी तुम 3 महीने की रिलेशन बना पाओ. ये सारी चीज़ें आर समथिंग विच यू अर्न ओवर टाइम, राइट. तो अगर तुम लोग अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, सो यू डू नॉट हैव अ राइट टू चूज़ कि तुम किस क्लाइंट के साथ काम करोगे या किस क्लाइंट के साथ तुम काम नहीं करोगे. यू नीड टू अर्न दैट राइट कि मैं इसके साथ काम करूँगा, मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा. अगर तुम स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पास एक भी क्लाइंट नहीं है एंड तुम तब भी ये सोच रहे हो कि ये फालतू बोल रहा है तो मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट. तुम्हें उनके साथ काम करना पड़ेगा, दैट इज़ द हार्ड ट्रुथ. तो वंस यू रीच टू अ सर्टेन पॉइंट व्हेन यू हैव एटलीस्ट 4 क्लाइंट्स, देन एंड ओनली देन यू कैन चूज़ कि क्या तुम्हें ये क्लाइंट रखना है या फिर नहीं, ठीक है. तो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली राइट नाउ. यू विल हैव टू रीच दैट पॉइंट जहाँ पे तुम चूज़ कर पाओ कि क्या तुम्हें क्लाइंट रखना है या नहीं. तो नाउ वी विल गो थ्रू द चेक लिस्ट, एंड उसके हिसाब से मैं तुम्हें पहले बताऊँगा कि क्या रॉन्ग क्लाइंट के ट्रेट्स होते हैं जो तुम्हें देखना होगा. सो द नंबर 1 रॉन्ग क्लाइंट ट्रेट इज़ प्राइस हैगलिंग. तो जब तुम उनके साथ ऑनबोर्डिंग कॉल पे जाओगे, जब तुम उनके साथ डिस्कवरी कॉल पे जाओगे, डिस्कवरी कॉल के बारे में हम आगे बात करेंगे. दैट इज़ बेसिकली व्हेन यू टॉक टू देम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ जूम मीटिंग एंड यू एक्सप्लेन टू देम, यू पिच योर सर्विसेज टू देम, एंड उसके बाद तुम उन्हें अपना प्राइस बताते हो एंड दे एग्रेसिवली पुल बैक द प्राइस, राइट. तो ये मेरे साथ तब हुआ था व्हेन आई हैड अ प्रोजेक्ट कॉल ट्रिप हॉप. तो जो भी लोग मुझे पहले से फॉलो करते थे प्रोबेबली नो कि ट्रिप हॉप करके मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था. तो क्या हुआ था कि I offered them a price of 55,000 and they bought it down to 35, 31 something. तो that was an aggressive pullback, right. तो of course bargaining इसमें काउंट नहीं होगी, it is their right. of course वो थोड़ा बहुत negotiate करेंगे, but aggressively कि 55 से 31 तक लेके आना, that is very risky, right. तो ऐसे clients को avoid करना, क्योंकि ये आगे में भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देंगे. they are valuing their कॉस्ट या मनी ओवर क्वालिटी ऑफ द वर्क. तो ऐसे लोगों के साथ तुम्हें थोड़ा अवॉइड ही करना है, एंड आई एम टेलिंग यू कि ऐसा आगे हो सकता है कि वो लोग दिक्कत क्रिएट करें. द सेकेंड थिंग इज़ कम्युनिकेशन. आई विल शो यू हाउ टू सेट अप एवरीथिंग इन द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस. तो उसका अलग से मॉड्यूल होगा, उसमें मैं सब कुछ समझाऊंगा. बट इन जनरल द थिंग इज़ कि तुम लोगों को उनको ट्रेन करना होगा कि वो तुमसे सही से लाइक कम्युनिकेट करें. यू विल हैव टू टेल देम हाउ टू कम्युनिकेट विद यू. एंड अगर तब भी ऐसा होता है कि दे आर कॉलिंग यू एट द मिड नाइट, वो कभी भी तुम्हें कॉल कर रहे हैं, जैसे मेरे ट्रिप हॉप वाले क्लाइंट के साथ ही क्या होता, वो मेरे को रात में भी कॉल कर देते थे, शाम में भी. ही यूज़ टू स्पैम माई कॉल्स. उसके बाद वो मेरे को इंस्टा पे भी रिप्लाई कर रहे थे, इंस्टा स्टोरीज़ पे भी रिप्लाई कर रहे थे. ही वॉज इवन कमेंटिंग ऑन माई इंस्टा वीडियोज़ अबाउट हिज प्रोजेक्ट. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ प्रॉब्लमैटिक, राइट. यू नीड टू हैव अ सेपरेशन बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज बिटवीन योर वर्क लाइफ, राइट. तो वो चीज़ तुम्हें देखना होगा कि दे आर नॉट गेटिंग अ लिटिल टू मच इनटू कम्युनिकेशन, राइट. वो मेरे से कॉल करके बीच में पूछ रहे हैं कि आपने अपनी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग कैसे बढ़ाई, मुझे भी बढ़ानी है, मुझे भी ये चैलेंज करना है, मुझे करना है. सो दैट इज़ नॉट अ रिलेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड समवन हु इज़ डूइंग सर्विसेज फॉर देम, राइट. तो उन लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि इन अ सर्टेन आवर आई विल DM हिम, एंड उसके बाद में अगर रिप्लाई 12 घंटे के अंदर नहीं आता, देन ओनली विल आई ट्राई टू कॉल देम एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें तुम्हें उनको समझानी भी होंगी, एंड दे विल हैव टू कोऑपरेट विद यू इन दिस थिंग, राइट. तो इसी जगह पे वो
बाउंड्रीज़ वाली चीज़ भी आती है. सो आई हैव क्रिएटेड माई स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़. ऐसा हमेशा से नहीं था. इन 7th 8th आई यूज़ टू लेट पीपल वॉक ओवर मी. बच्चे मेरे को बहुत परेशान भी किया करते थे. बट ओवर टाइम आई क्रिएटेड माई बाउंड्रीज़ टू अ सर्टेन लेवल वेयर everyone treats me with respect. And I have seen this happening कि मैं अगर अपने दोस्तों को किसी और से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, they do not treat him like they treat me, but that is because I have set my personal boundaries that way. तो if you are kind of the person जो like जिसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है या होते आ रहा है कि people do not treat them right, so this is your chance, set up those boundaries. एंड द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू लुक इन टू दैम इज़ दैट दे डू नॉट गिव यू क्रेडिट्स. जब कुछ काम ख़राब होता है तो वो पूरा ब्लेम तुम पे डालते हैं, बट जब कुछ काम सही होता है दे आर नॉट थैंकफुल, दे डू नॉट केयर अबाउट इट. ठीक है. एंड दे बेसिकली नेवर अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. व्हेन आई वर्क विथ समवन एज अ कस्टमर, राइट, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. आई थैंक अ लॉट, राइट. तो ऐसा ही तुम लोग भी आगे से एक्सपेक्ट करोगे, राइट. तो यू नीड टू फाइंड दोज क्लाइंट्स जो तुम्हारे साथ काफ़ी रिस्पेक्टफुल वे में बात करें, हु आर वेरी पोलाइट विद यू. तो इफ़ दे आर नॉट वेरी थैंकफुल, दे डू नॉट गिव यू क्रेडिट फॉर एनी थिंग एंड दे ब्लेम थिंग्स ओवर यू, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो तुम्हें देखना होगा, राइट. बट अगेन आई वुड गिव यू अ डिस्क्लेमर कि व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल देन एंड ओनली देन कैन यू चूज़ कि तुम्हें ये क्लाइंट रखना है या तुम्हें ये क्लाइंट नहीं रखना है. यू कैन नॉट ऑलवेज अफोर्ड टू हैव थिंग्स योर वे. तो कभी कभार तुम्हें झुकना भी पड़ेगा ही. एंड स्पेशली इन लाइफ दैट इज़ लाइक अ रूल, यू विल हैव टू बेंड फॉर समवन एट सम प्लेस इन लाइफ. तो बेसिकली यू विल हैव टू अर्न दैट राइट कि तुम इस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ काम करोगे एंड इसके साथ काम नहीं करोगे, राइट. तो आफ्टर दिस वंस यू हैव योर बाउंड्रीज सेट इन प्लेस, तुम ऑन बोर्डिंग मॉड्यूल वगैरह सब देख भी चुके होगे. आई विल टेल यू सम ट्रेट्स ऑफ अ गुड क्लाइंट, राइट. तो उससे तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम्हें किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ काम करना है. तो द नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन अ गुड क्लाइंट इज़ दे पुट एफर्ट्स, राइट. तो दे अंडरस्टैंड कि तुम्हारा जो एजेंसी है इट इज़ नॉट अ मैजिक पिल. इट विल नॉट जस्ट बूम देयर बिजनेस या उनके रेवेन्यू को 10x नहीं कर देगा, राइट. दे डू अंडरस्टैंड कि इट इज़ बेसिकली टीम वर्क एंड तुम्हारे रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं तुम्हारी सिनर्जी के साथ में. सो इट हैपेंड विद मी. आई हैड माई फर्स्ट क्लाइंट, इट वॉज अमित पावर कंट्रोल. तो उन लोगों को क्या करना था, उन लोगों को वेबसाइट बनवानी थी एंड आई आस्क्ड देम फॉर अ लोगो. तो उन्होंने मुझे अपना कोई ब्रोशर भेज दिया कि इससे ले लो. आई टोल्ड देम कि आई वुड नीड अ PNG लोगो ताकि मैं उसको लगा पाऊँ. तो उन लोगों ने बोला हमारे पास नहीं है, खुद बना लो. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ लो एफर्ट, राइट. वो लोग एफर्ट नहीं डाल रहे हैं. सो यू नीड टू फाइंड पीपल हु आर रेडी टू पुट इन एफर्ट्स. तुम उन लोगों को बोल रहे हो कि आप ये फनल इम्प्लीमेंट करो, तो दे आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग देम. they are giving you the assets you are asking them for, and they basically understand how all of this work and they are cooperative with you and they just trust you overall, right. तो तुम्हें इस टाइप के clients को ढूंढना चाहिए who actually do put efforts. इसके बाद में the second is communication. they do know कि कब बात करनी है कब नहीं करनी. they do not over communicate with you because they understand कि if they keep on communicating with you like the trip hop guy was doing, the agency will not be able to put that energy into work, right. and they are also very polite and respectful at the same time. तो वो सारी चीज़ें भी शायद तुम्हें डिस्कवरी कॉल से पता चल सकती हैं. इसके बाद द थर्ड थिंग इज़ पेशेंस. तो बेसिकली when they have a doubt or when they have a concern, they basically patiently allow you to answer. They trust the process, they trust it on you. And the thing that you need to tell them is कि basically you are not a magic pill, right. अगर कोई business मर रहा है, if it is a dying business, you cannot make it alive, you cannot grow it, right. So it basically depends on the businessman and you. So it is basically a teamwork and your synergy decides the outcome. तो that was pretty much self explanatory, but मैं तब भी एक दो चीज़ें बता देता हूँ. तो ये है कि जो बिगनर क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ ये थोड़ी दिक्कत होती है. दे डू नॉट एक्चुअली नो कि किस तरह से एजेंसीज़ के साथ काम किया जाता है एंड दे बेसिकली हैंड ओवर एवरीथिंग टू यू. वो बस हाथ उठा के बैठ जाते हैं कि अब जो भी है ये एजेंसी करेगी, विल जस्ट वॉच द प्रॉफिट्स गो अप. बट असल में ऐसा नहीं होता है. इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क. तो वो तुम्हें वो एसेट्स भी प्रोवाइड करेंगे. दे विल ऑल्सो इंटीग्रेट जो भी सजेशंस तुम उन्हें दोगे एंड देन एंड ओनली देन कैन दे सी रिजल्ट्स, राइट. तो ये सब तुम्हें उन्हें ऑन बोर्डिंग कॉल पे भी समझाना पड़ेगा, जिसके बारे में ऑफकोर्स हम आगे बात करेंगे.
but yes, an agency is no magic pill and you guys need to have a deeper connection. इसके बाद में मैं एक चीज़ के बारे में बात करूँगा एंड दैट इज़ बेसिकली कि तुम उन लोगों के साथ एक पर्सनल लाइफ बॉन्ड भी बनाने की कोशिश करो. जस्ट टॉक टू देम व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, राइट. तो ऐसा नहीं है कि तुम काम के बीच में उनसे इस रिगार्डिंग में बात कर रहे हो, बट मे बी ऑन अ वीकेंड और समथिंग, और व्हेन यू एक्चुअली हिट दोज गोल्स, talk to them about life in general, talk to them about their personal life, talk to them about your personal life, ताकि तुम लोग के बीच में एक बॉन्ड बने. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 3 रूल्स ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट. तो नंबर 1 रूल इज़ बाउंड्रीज. तो अ client can treat you like trash and a client can treat another guy as a king. It all comes down to the fact कि तुम उनसे किस टाइप से अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो एंड तुम उन लोगों के सामने किस तरह से पेश आते हो. दे विल ट्रीट यू हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ, राइट. सो दैट इज़ एक्चुअली समथिंग विच डिपेंड्स अ लॉट ऑन यू. ठीक है, तो तुम्हें अपनी बाउंड्रीज सही से सेट करनी होंगी. द सेकेंड थिंग इज़ फ्रेंडशिप. तो इसके बारे में हमने अभी बात भी की. यू नीड टू बिल्ड अ डीपर बॉन्ड अदर देन बिजनेस विद देम एज वेल. एंड इसका एक काफ़ी बड़ा फ़ायदा ये भी आएगा कि एक तो तुम्हें उनसे कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड साथ में द थिंग इज़ कि तुम्हें अगर कभी रिजल्ट नहीं भी आते, दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड इट एंड इट विल बी अ लॉट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू फायर समवन जिसके साथ उनकी एक पर्सनल वन-on-one बॉन्ड है rather than just an agency. So that is something which you can look into as well. And the third thing is reflection. What you embody is what you attract. तो तुम जिस हिसाब से दूसरे लोगों के साथ पेश आओगे, तुम जिस टाइप के क्लाइंट होगे उसी टाइप के क्लाइंट्स तुम्हें मिलेंगे. सो आई एम वेरी थैंकफुल whenever I work with someone. I am very grateful for them and I am very thankful to them. Whenever I go out, I am very thankful to the waiter, I am very thankful to the person who is providing me service. And तुम्हें भी इसी टाइप का आदमी बनना होगा. You will have to treat everyone with respect so that you can expect respect from everyone. So that is something which you need to do and I think that is something which I expect from all of you. तो आज के लिए बस इतना ही था. This is something which should be a later part of it, but starting में ही मुझे ये चीज़ समझानी थी. तो द थिंग इज़ कि ऑन बोर्डिंग के टाइम पे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती हैं. तो यू विल हैव टू लुक इफ़ द क्लाइंट इज़ गुड फॉर यू और इफ़ इट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड यू हैव टू अर्न दैट राइट कि तुम चूज़ कर पाओ कौन सा क्लाइंट तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन सा क्लाइंट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. सो द एक्शन स्टेप आई हैव फॉर यू गाइज इज़ कि यू विल हैव टू क्लीन योर डेस्क एंड योर रूम. तो दोज ऑफ यू हु फॉलो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तुम लोग को पता होगा आई ऑलवेज से कि your work is like your god and your workplace is like the place where you pray. तो it should always be clean. तो that is why you must have seen group में कई लोग शेयर कर रहे थे जिन लोगों ने लास्ट लाइव क्लास ज्वाइन की थी. बट those of you who were not there, just clean your room, build a good setup. जो भी है तुम्हारे पास, you don't need those expensive lights and all, and just click a photo and share it in the post, like share it in the group for all of us to see. And that is it for this one. Thank you. Have a great day.